हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड एवरीबडी वाचिंग दिस वीडियो। आज जो है हम आसाम पुलिस के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो लेकर आए हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है एग्जाम में, बहुत बार जो है कहीं ना कहीं एक जगह से ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है जो इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से डायरेक्टली हमें देखने को मिल जाता है। सो इन दिस सेशन आज का जो हम क्लास करेंगे उसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन जो है प्रोबेबल है जो आ सकते हैं एग्जाम में, हम उन सब के साथ एक एक करके डील करके हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो विद दिस वी विल बिगिन द क्वेश्चन, जो है जितना क्वेश्चन का जो सिलसिला है वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज यूनेस्को स्टैंड्स फॉर। यूनेस्को आपको मालूम होगा, आपने बहुत बार सुना होगा यूनेस्को ने यहाँ जाके ये काम किया, तो उसका फुल फॉर्म क्या है। हमने यूनेस्को के बारे में तो सुना है, बट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल सोशल काउंसिल, यूनिवर्सल सोसाइटी एजुकेशनल कोऑपरेशन, या फिर यूनाइटेड नेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन। इसका हम करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनाइटेड नेशन इन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो यूनाइटेड नेशन जो है एजुकेशनल, मतलब यूनेस्को जो है एजुकेशनल स्पेयर में भी, साइंटिफिक स्पेयर में भी, कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल जितने भी स्पेयर्स है उन सब में यूनेस्को का कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी अंडर यूएन। यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, तो वो क्या सीख करते हैं, टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इन एजुकेशन एंड द साइंस एंड कल्चर। ठीक है, जितने भी पीस है उसको किस तरीके से डेवलप करना चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू, एजुकेशन और साइंटिफिक और कल्चर के थ्रू। ठीक है, द यूनेस्को मेंबर्स, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट्स है उसको आप याद कर लीजिए। द यूनेस्को मेंबर्स दैट आर नॉट यूएन मेंबर्स आर, मतलब ऐसे यूनेस्को मेंबर्स जो यूनेस्को के तो पार्ट है बट वो यूएन के पार्ट नहीं है, वो है कुक आइलैंड्स, न्यूई एंड पैलेस्टाइन। ठीक है, पैलेस्टीन जो है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है बट यूनेस्को का पार्ट है। कुक आइलैंड जो है वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है बट यूनेस्को का मेंबर है। और न्यूई जो है वो भी यूनेस्को का पार्ट है बट यूएन का मेंबर नहीं है। एंड जो 3 कंट्रीज जो यूएन के तो मेंबर पार्ट है बट यूनेस्को के मेंबर पार्ट नहीं है, वो है इजराइल, लिechtenstein एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, ये आप याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स यूएन का पार्ट है तो यूनेस्को का भी पार्ट ऑब्वियसली होगा, बट इट इज नॉट द केस हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में जो है रेगुलेटरी पॉलिसी जो है उसको कौन संभालता है। IMF, ECB, दैट इज IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व या फिर वर्ल्ड बैंक। इसका जो सही आंसर है वो है फेडरल रिजर्व। ठीक है, फेडरल रिजर्व जो है यूएस का, जैसे इंडिया में RBI है वैसे यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरल रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम नेटो भी बोलते हैं। तो द नेटो इज अ मिलिट्री अलायंस प्राइमरीली इन्वॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप या फिर साउथ अमेरिका। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप की जितनी कंट्रीज है, अलायंसेस है, वो नेटो का हिस्सा है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो इज अ मिलिट्री अलायंस एस्टैब्लिश्ड बाय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। ठीक है, ये इसको जो है वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोला जाता है, ऑन अप्रैल 4, 1949। ठीक है, 1949 में जो है नेटो का जो है फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, विच सॉट टू क्रिएट काउंटर वेट टू दी सोवियत। ठीक है, सोवियत यूनियन जो USSR आपने पढ़ा होगा, तो उसको काउंटर करने के लिए नेटो बनाया गया था। और USSR ने नेटो को काउंटर करने के लिए वॉर्सो पैक्ट बनाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जितनी भी USSR की अलाइड कंट्रीज थी वो सब वॉर्सो पैक्ट का हिस्सा थे, और जितने भी नॉर्थ अमेरिका मतलब USA के जितने भी अलाइज थे वो सब आपके नेटो के अलाइज थे। ठीक है, ये सब आपके नेटो के अलाइज थे, ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, और ये जो है जो सोवियत थे वो ईस्टर्न यूरोप के थे और नेटो वाले जो है वो वेस्टर्न यूरोप के थे। ठीक है, जब आप एटलस में यूरोप को चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। Next question is which agency is responsible for United States civilian space program for aeronautics and space research? NASA, that is National Aeronautic Space Administration, ESA, that is European Space Organization, JAXA, that is Japan Aerospace Exploration Agency या फिर इसरो। इसका जो सही आंसर है ये आपको शायद सबको आता होगा, दैट इज नासा। ठीक है, ESA जो है वो यूरोप में काम करता है, JAXA जो है वो जापान में, और इसरो जो है वो इंडिया में काम करता है।
नेक्स्ट इज द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम फाओ भी बोलते हैं, ठीक है। द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन दैट फोकसेस ऑन इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन, एग्रीकल्चरल, फूड, हेल्थ या फिर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो फाओ का जो काम है वो बेसिकली वो एग्रीकल्चर एंड फूड के जो आसपास जितने भी इश्यूज हैं, जैसे आपको मालूम होगा मिलेट, जो बाजरा, रागी, ज्वार जो हम मिलेट बोलते हैं, जो मोटा ग्रेन का जो मिलेट्स जिसको हम बोलते हैं, तो उसको जो प्रमोट करने के लिए इंडिया और फाओ ने जो है एक साथ कोलैबोरेट किया था, ठीक है। सो फाओ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको याद रखना फूड और उसके रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई भी अगर इश्यूज होता है वो फाओ जो है उसमें आके दे कीप ए वॉच ऑन दैट, ठीक है। सो फाओ इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी अंडर यूएन, ठीक है। तो UNFAO बोलते हैं, ठीक है, इसको UNFAO, that is UN फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट लीड्स द इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर, हंगर को जो है डिफीट करने का बात करते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड ऑन 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड फूड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। द डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ फाउंडिंग ऑफ FAO, ठीक है। जब 1945 में यूनाइटेड नेशन बना था, उसी के साथ 1945 में यूनाइटेड नेशंस FAO भी बना था, ठीक है। सो उनका प्राइमरीली क्या काम था? टू डिफीट हंगर, ओके। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अमंग कंट्रीज, ठीक है। WHO, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन या फिर WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो सही आंसर है वो है यूनाइटेड नेशन। जो इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी मेंटेन करने का सबसे बड़ा जो काम है वो यूनाइटेड नेशन का काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF एम क्या करता है? प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल पीस, फाइनेंशियल, मॉनिटरी कोऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी या फिर प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। सो ये क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा है, यहाँ पे मॉनिटरी है तो दैट मीन्स द आंसर विल बी समवेयर अराउंड फाइनेंस, इकोनॉमी या मॉनिटरी से। तो इसका आंसर है कि कोऑपरेशन और स्टेबिलिटी। जैसे आपको पता होगा कि 1991 में इंडिया के पास जो थे वो सिर्फ 2 हफ्ते के इम्पोर्ट्स को जो है 2 वीक के जो है इम्पोर्ट्स को अफोर्ड कर सकता था। तो एक कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी के सिचुएशन, नॉट एग्जैक्टली फाइनेंशियल इमरजेंसी, बट हम जो है हमारा जो है रिसोर्स का बहुत ज़्यादा क्रंच हो गया था। तब हम किसके पास गए थे? IMF के पास। किस चीज़ के लिए? लोन लेने के लिए, ठीक है। IMF के पास हम लोन लेने गए थे। तो कहीं पे भी अगर ऐसे इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो, जैसे हमारा 1991 में क्रिएट हुआ था, तो हम जो है IMF के पास जा सकते हैं, ठीक है। 190 मेंबर्स है इसमें, और जिसके पास IMF जो है, IMF एक ऐसा बॉडी है जिसके पास जो है सबके पास इक्वल राइट्स नहीं है। जो IMF में सबसे ज़्यादा फंडिंग देगा उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगा। लाइक USA जो है वो IMF में सबसे ज़्यादा फंडिंग देता है, तो उसकी इस हिसाब से उसके पास जो है USA के पास सबसे ज़्यादा जो है वोटिंग परसेंटेज जो है उसका राइट सबसे ज़्यादा किसके पास है? USA के पास है, ठीक है। सो इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा फंडिंग देगा उसका ज़्यादा जो है हक रहेगा, उसके पास जो है वोटिंग परसेंटेज का शेयर जो है वो ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन इशू रिलेटेड टू लेबर एंड वर्किंग कंडीशन? ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, यूनेस्को या फिर UNDP? सही आंसर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये जो है गलत हो गया। हमें जो है ILO के बारे में यहाँ पे लिखना था, दिस इज रिटन अबाउट IMF, ठीक है। सो हमें जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये जानना है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेबर, जितने भी वर्कर्स हैं उनके जो है हक के लिए वो बात करते हैं, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। Next is the World Health Organization is a specialized agency of United Nations concerned with economic development, human rights, public health या फिर environment protection। इसका जो सही आंसर है वो है public health। public health मेंटेन करने का जो काम है, आपको याद होगा कोविड के समय जो है WHO ने बहुत सारे गाइडलाइंस जो है वो निकाला था। आपको ये भी पता होना चाहिए जितनी भी बीमारियां हैं, लाइक TB हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इन सब के बारे में जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिपोर्ट निकालते रहता है, ठीक है। कोई भी नई बीमारी हो, कोई भी जो ऐसी बीमारी हो जो क्योरेबल नहीं है, क्योरेबल भी है, नॉन क्योरेबल भी है, या फिर कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, जितने भी डिजीजेस है जो कि पैंडेमिक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सब कौन डील करता है? वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी
पर्पस क्या है? प्रमोशन ऑफ ग्लोबल टूरिज्म, फैसिलिटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स या फिर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसका जो सही आंसर है फैसिलिटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, WTO जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और वो क्या रेगुलेट करता है? ट्रेड बिटवीन नेशन, दो देशों के बीच में जितना भी ट्रेड जो है उसका जितना भी इश्यूज रहता है वो कौन सॉल्व करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले जो है वो 1995 तक इसको गैट बोला जाता था, ठीक है, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। अगर आपको ये पूछ ले कि गैट जो है वो कौन सा बॉडी है, तो वो आपको याद रखना है कि ये WTO का बॉडी है, ठीक है। WTO जो है उसको पहले 1995 तक उसको गैट बोला जाता था, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। ये जो गैट है इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में, बट बाद में जो है 1995 में इसका नाम चेंज करके और इसका रोल को भी जो है थोड़ा एक्सपैंड कर दिया गया, इसको WHO बोला जाने लगा, ठीक है, नॉट WHO, आई एम सॉरी, WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन साइंस रोबोटिक ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑफिस या फिर इंडियन स्पेस एंड रॉकेट ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही जो आंसर है वो है इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो है चंद्रयान जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो देर इज़ अ चांस, प्रोबेबल चांस कि ये जो है चंद्रयान जो है ये क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, इसरो इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है, ठीक है, बेंगलुरु में जो है इसका हेडक्वार्टर्स है और ये क्या काम करता है? स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट लाना, ठीक है, फॉर नेशनल पर्पस। और यहाँ पे प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन का भी काम कौन करता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और आपको याद रखना चंद्रयान और आदित्य L1, ये दोनों मिशन जो है इस साल के इंपॉर्टेंट मिशन है, वो दोनों इसरो ने जो है इसको शुरुआत किया है। Which organization is responsible for collection and publication of financial and economic information in India? जितने भी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको रिलीज करने का काम किसका है? RBI, SEBI, नीति आयोग या फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसका जो सही आंसर है आपको लग रहा होगा RBI है, बट द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। जितना भी इन्फ्लेशन बढ़ा कमा ये सब जो है डेटा रिलीज कौन करता है? वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है। नेक्स्ट इज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है ये एक बॉडी है, वो क्या किस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, स्पेस रिसर्च या फिर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। जितना भी आप जिस भी चीज़ को यूज़ करते हैं उसके ऊपर एक आपको क्वालिटी का मार्क मिलेगा, वो क्वालिटी का मार्क कौन देता है? BIS या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इंडिया ने अपने कुछ स्टैंडर्ड सेटअप किए, ठीक है, तो उसके साथ कंप्लाई करने के लिए BIS जो है क्वालिटी सर्टिफिकेशन देता है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजिंग, मार्किंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ये सब काम किसका है? BIS का है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द एंड सुपरवाइजेस इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द एंड सुपरवाइजेस द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया? TRAI, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, SEBI, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, और या फिर FSSAI, ठीक है। इसका आंसर जो है सिंपल है, IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ठीक है। एंड रेगुलेटिंग और लाइसेंस किसको देते हैं? इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस, जितनी भी कंट्री इंडस्ट्रीज है उन सबको वो इंश्योरेंस प्रोवाइड, मतलब रेगुलेशन और सर्टिफिकेशन का जितना भी प्रोसेस है वो IRDAI जो है उसके अंडर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन जो है वो मेंटेन करने का काम किसके पास है? ऑप्शन ए है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CSIR, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसरो, ठीक है। इसका जो सही जवाब है वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम है, आपको याद है हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इसरो जो है वो डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज
CAG या फिर CAG जिसको हम बोलते हैं स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एडवाइजरी ग्रुप, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सेंट्रल एपिलेट ग्रुप या फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। इसका जो सही आंसर है वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। ऑडिटर जो है हाईएस्ट ऑडिटिंग बॉडी जो है या फिर द हाईएस्ट पर्सन जो ऑडिट करता है इंडिया में, दैट इज दी कैग या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। सो ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, 148 आर्टिकल 148 से 151 तक वो कैग के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर्स जनरल ड्यूटीज जो है ये वो इस एक्ट के थ्रू जो है अपना पावर्स को डिराइव करते हैं, ठीक है। 1971 में एक एक्ट आया था, वो क्या डिफाइन करता है उनका ड्यूटीज, पावर्स और कंडीशंस ऑफ सर्विस, किसका, कैग का, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। Okay, the next question is the organization responsible for regulation and development of postal services in India is BSNL, RBI, India Post या फिर UIDAI। UIDAI जो है इसका मैं आपको अभी आंसर में बताती हूँ। इंडिया पोस्ट, ठीक है, इंडिया पोस्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे लिखा है ये पोस्टल सर्विसेज, तो पक्का वो इंडिया पोस्ट ही होगा, ठीक है। UIDAI जो हम आधार जो कार्ड यूज़ करते हैं वो UIDAI के अंदर आता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना, अगर आपको किसी ने पूछ लिया या एग्जाम में कभी आ जाता है तो आधार जो है वो किसके अंदर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर UIDAI के अंदर, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज इन इंडिया, हाईवे डेवलपमेंट जो है कौन सी बॉडी के अंदर है, NHAI, IRCON दैट इज इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी, नीति आयोग या फिर BRO। इसका जो सही आंसर है वो है NHAI, ठीक है। हाईवेज डेवलपमेंट का जो काम है वो NHAI करती है, ठीक है। Next question is the organization that conducts national level competitive exams for engineering institutes in India is AICTE, IIT, CBSE या फिर NTA। इसका जो सही जवाब है वो है NTA। NTA आजकल जो है बाकी बहुत सारे एग्जाम्स का भी कंडक्ट कराती है, लाइक जो हमारा CUET का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आजकल होता है फॉर गेटिंग एडमिशन इन कॉलेजेस, वो भी NTA ही कंडक्ट करवाता है। Next question is which organization is responsible for regulation and development of aviation sector in India? Airport Authority, DGCA, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर ISRO। इसका जो सही आंसर है वो है DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल एफर्ट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए कौन सा जो है ऑर्गेनाइजेशन वो वर्क करता है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज, UNFCCC या फिर आईरीना दैट इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसका जो सही आंसर है UNFCCC है, ठीक है। UNFCCC जो है ये एक यूनाइटेड जो है ये साइन किया गया था, ठीक है, इसका एक पैक्ट है उसको साइन किया गया था 1992 में। इसको रियो समिट भी बोलते हैं, रियो या फिर अर्थ समिट भी बोलते हैं, ठीक है। 1992 में जो है UNFCCC का जो है इसका गठन हुआ गया था, ठीक है। रियो समिट में इसको यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद जो है हम लोगों को समझ आया कि अर्थ जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, सो हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो UNFCCC का जो काम है वो यही है कि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने का। आप लोगों ने सुना होगा UN कॉप, ठीक है, कॉप के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, अगर तो वो UN कॉप जो है वो ये यूनाइटेड नेशन FCC जो है UNFCCC जो है वो ही कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इज कंसर्न विद बायोलॉजिकल वेपन, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल वेपन या फिर कन्वेंशनल वेपन्स। इसका जो सही आंसर है वो न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। जितना भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से ही रिलेटेड है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी ये जो है IAEA जो है वो UN का जो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, वो न्यूक्लियर कॉपरेशन का बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड और रेगुलेशन, वार क्राइम्स को, परसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ फॉर वार क्राइम, जिन्होंने वार क्राइम किया उनको परसिक्यूट करना, या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसका सही आंसर जो है वो है C, परसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर वार क्राइम्स, ठीक है। ये कौन सा ट्रीटी के उसके गवर्न करते हैं, रोम स्टेच्यूट, ठीक है। रोम स्टेच्यूट जो है एक ट्रीटी है, उसके अंदर जो है एक परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसका गठन किया गया, ठीक है। इट इन्वेस्टिगेट वेयर वारंटेड, ट्राइज इंडिविजुअल चार्ज विद ग्रेवेस्ट क्राइम्स इन ऑफ कंसर्न, ठीक है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में अगर किसी ने बहुत ही ज़्यादा ग्रेवेस्ट क्राइम किया है तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसको कन्विक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि जीनोसाइड किया, मास किलिंग किया आप लोगों ने, वार में कोई क्राइम किया, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या फिर क्राइम्स अगेंस्ट ऑफ एग्रेशन अगर किसी ने किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है थ्रेट पहुंचाने की कोशिश की, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है यहाँ पे वो वर्क करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मॉनेटरी कॉपरेशन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। इसका जो सही आंसर है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मॉनेटरी कॉपरेशन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्ट जो है वो प्रोवाइड कराते हैं कौन से समय पे? इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसका जो सही आंसर है वो है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के समय जो है रेड क्रॉस, आप लोगों ने सुना होगा, रेड क्रॉस इंटरनेशनल एक सोसाइटी है और रेड क्रिसेंट मूवमेंट जो है वो भी इसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स और डिजास्टर के समय जो है वो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ लाइक फूड, लाइक जो दवाइयाँ, मेडिसिन प्रोवाइड करना, वाटर प्रोवाइड करना, वो लोगों को जो है शेल्टर प्रोवाइड करना, कपड़े प्रोवाइड करना, ये सब रेड क्रॉस जो है वो प्रोवाइड कराता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका पार्ट है, ठीक है। UN का जो है बहुत सारी सिस्टर एजेंसीज है, हम लोगों ने डिस्कस किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया और बहुत सारे यूनेस्को जो है हम लोगों ने डिस्कस किया, वो क्या है? यूनाइटेड नेशन की सिस्टर एजेंसी है। बट यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है 6 पार्ट्स है, वो हमें याद रखना है, ठीक है। 6 पार्ट्स जो है, 6 बॉडीज है जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करती है। इंपॉर्टेंट बॉडीज कौन कौन सी है? जनरल असेंबली, UNGA भी बोलते हैं हम इसको, सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, ठीक है। अगर आपको पता है कि 5 परमानेंट मेंबर्स कौन है, देन यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको पता है क्या कि 5 परमानेंट मेंबर जो UNSC के हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक भी बोलते हैं हम इसको, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड UN सेक्रेटेरिएट, ठीक है, UN सेक्रेटेरिएट। इसमें जो है ये 6 जो है इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। ये 6 पार्ट किसके हैं? यूनाइटेड नेशंस के अंदर के जो बॉडीज है, जो यूनाइटेड नेशन का फंक्शंस करते हैं, उसमें ये 6 पार्ट, ठीक है। सो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1945 में अंडर द UN चार्टर एक्ट, ठीक है। UN चार्टर एक्ट के तहत जो है इसका जो है फाउंडेशन इसको माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क, ठीक है। सार्क का मेंबर कौन सा कंट्री जो है वो नहीं है? भूटान, बांग्लादेश, बर्मा या फिर मालदीव्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बर्मा। बर्मा मतलब म्यांमार जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है, सार्क का मेंबर नहीं है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। सार्क के मेंबर में कौन कौन इंक्लूड करता है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये सारी कंट्री जो है वो सार्क की कंट्रीज है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, म्यांमार या फिर बर्मा जो है वो सार्क का पार्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है। सार्क का पार्ट नहीं, बट आसियान का पार्ट है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका पार्ट है म्यांमार, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। म्यांमार जो है वो आसियान का पार्ट है, बट वो सार्क का पार्ट नहीं है, ठीक है। और मालदीव्स है वो सार्क का पार्ट है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ठीक है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो है वो उसका पार्ट कौन सा कंट्री नहीं है? रशिया, US, इटली या फिर ईरान, ठीक है। इसका करेक्ट जो आंसर है वो ईरान है। ईरान जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का जो है पार्ट नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप आर मेंबर्स, उसका क्या क्या काम है? उसमें 48 कंट्रीज जो है वो NSG के पार्ट है, ठीक है। और इंडिया जो है वो मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंडिया जो है वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के वो मेंबर नहीं है, ठीक है। द NSG गाइडलाइन रिक्वायर importing states provide assurances to NSG members that proposed deal will not contribute in creation of nuclear weapons। जो ये 48 कंट्रीज के बीच में जो है डीलिंग्स होते हैं, ठीक है। डील्स वो लोग करते हैं कि वो लोग जो है न्यूक्लियर जो एनर्जी टेक्नोलॉजी है वो उसको वो लोग शेयर करते हैं आपस में ही, बट ये इंश्योर करते हैं कि ये जो सप्लाई करते हैं, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी जो वो लोग सप्लाई करते हैं उसका वो यूज़ नहीं करेंगे। किसका डेवलपमेंट करने का? न्यूक्लियर एनर्जी का जो है डेवलपमेंट करने में वो उसका यूज़ नहीं करेंगे। इंडिया इसीलिए इसका पार्ट नहीं है क्योंकि आपको मालूम होगा हम लोगों ने पोखरण पे जो है उसको टेस्ट किया था।
सो ये अपना जो है हमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए या फिर अपना डिफेंस मेंटेन करने के लिए हमने जो है इस एनएसजी का जो है हम पार्ट नहीं है, ठीक है। हमें जो है अपना, क्योंकि हम जो है बहुत एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारे जो है आसपास हमारे बहुत सारे एनिमीज कंट्रीज है, लाइक पाकिस्तान, लाइक चाइना, ठीक है। ये सब कंट्रीज के बीच में हम रहते हैं, इसीलिए हमें अपना डिफेंस मेंटेन करने के लिए, अपना जो है सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी मेंटेन करने के लिए हम लोगों को अपना जो है डेवलपमेंट करना पड़ा, किसका, न्यूक्लियर एनर्जी का डेवलपमेंट करना पड़ा, इसीलिए हम एनएसजी के पार्ट नहीं है। ये आपको याद रखना है, इंडिया जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का जो है वो हिस्सा नहीं है, साथ ही ईरान भी इसका हिस्सा नहीं है, बट रशिया और यूएसए वो दोनों इसके पार्ट है, ठीक है। 48 कंट्रीज में रशिया और यूएसए भी है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद, एमनेस्टी इंटरनेशनल किसके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स या फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। इसका जो सही जवाब है वो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है दे वर्क, और मतलब जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। The last question for this session would be, which one of the following describe correctly the group of 7 countries, G7 countries। G7 कंट्रीज कौन सा जो है ये स्टेटमेंट इसको करेक्टली डिफाइन करता है, दे आर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, दे आर डेवलपिंग कंट्रीज, दे आर होल्डिंग एटॉमिक बॉम्ब टेक्नोलॉजी, या फिर कंट्रीज हु कैन लॉन्च देयर ओन सैटेलाइट। इसका जो सही जवाब है वो है ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, ठीक है। ये जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है उन्होंने अपना एक ग्रुपिंग बना के रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं, G7 कंट्रीज, ठीक है। G7 कंट्रीज लोगों ने अपना खुद का एक ग्रुपिंग बना के रखा है, उसको वो G7 कंट्रीज बोलते हैं। ये सारी जितनी भी कंट्रीज है, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड दी यूएस, ठीक है। ये 7 के 7 कंट्रीज जो है वो लोग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, जिसको हम डेवलप्ड नेशन बोलते हैं, जिसको हम वेस्ट की कंट्रीज बोलते हैं। तो ये सारे जो है नेशन जो है वहीं के नेशन है, ठीक है। सो ये क्या है, ये कब फॉर्म हुआ था, 1975 में, ठीक है। तो ये क्या डिस्कस करते हैं अपने कॉमन इंटरेस्ट लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी पॉलिसी पे ये अपना खुद का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सो आपको G7 से याद रखना है कि हमारे इंडिया में G20 हुआ। अब G20 का प्रेसिडेंटशिप किसके पास है, ब्राज़ील के पास है। और आपको एक फैक्ट ये भी मैं बता दूं, पहले ये G7 से के साथ G8 हुआ करता था, ठीक है। इसमें एक कंट्री रशिया भी हुआ करता था, इन सारे कंट्रीज में रशिया भी इंक्लूडेड था, मतलब ये G8 कंट्री हुआ करता था पहले। बट क्योंकि 2014 में रशिया यहाँ से निकल गया, ठीक है, क्योंकि रशिया ने जो है क्रीमिया पे जो है इन्वेट कर लिया था, तो इसकी वजह से G7 से G8 जो कंट्रीज है उन्होंने रशिया को यहाँ से निकाल दिया। अब सिर्फ G7 7 कंट्रीज है, 7 कंट्रीज को आप एक बार याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो है, इंपॉर्टेंट है। 7 कंट्रीज कौन से, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड दी यूएस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस डिस्कशन। अगर आपको ये अच्छा लगा, ये सेशन अगर आपको अच्छे लग रहा है, आपको फ्रूटफुल हो रहा है, आपको समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, देन डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स, योर लाइक्स आर वेरी मोटिवेटिंग टू अस, ठीक है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम एक और ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टडी हार्ड, यू नो। अभित शिक्षा पे हम जो है डेली जो है कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर SI, सो डू शेयर टू पीपल जो कि अपियर करेंगे एग्जाम को, ठीक है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।